नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। आजमगढ़ में अति पिछड़ा एवं अति दलित महासंघ की मासिक बैठक कुंवर सिंह उद्यान पार्क में दिन में 11 बजे संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता महासंघ के जिला अध्यक्ष हिमांशु मौर्य एवं संचालक डॉक्टर प्रवीण मौर्य ने किया। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत सिंह चौहान एडवोकेट ने कहा कि 9 जुलाई 2023 को महासंघ के संस्थापक की पुण्यतिथि की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को बधाई दिए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान की बीजेपी सरकार नफरत व घृणा पैदा करने वाली सरकार है और ये लोकतंत्र व संविधान को नहीं मानने वाली है। देश में एक कानून की पक्ष पर सरकार पर श्री चौहान ने कहा कि महिला पहलवानों के साथ क्यों नहीं मिली, जबकि पास्को एक्ट में सामान्य व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी होती है, परंतु ब्रजभूषण शरण सिंह पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। बीजेपी ओबीसी, एससी और एसटी समाज के सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जातिवार जनगणना न कराकर झूठा नारा बीजेपी देती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, परंतु इसके साथ मैं जोड़ता हूं कि ओबीसी, एससी, एसटी का अब विनाश, क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाने वाली बीजेपी जब हिंदू के नाम पर पूर्व वर्तमान राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोका गया, मैं तो मानता हूं कि हम ओबीसी, एससी, एसटी का सबसे बड़ा मंदिर हमारा संविधान है। बीजेपी देश को बेचने पर उतारू है, क्योंकि जब से सत्ता में आई है सरकारी नौकरी समाप्त हो गई, जीएसटी से गरीबों को मिटाने का षड्यंत्र, क्योंकि जीएसटी छाछ, दही, पेंसिल आदि पर लगाकर यही बताया है कि आप सबका विकास हो रहा है। मुझे ये पंक्ति याद आ रही है, एक वक्त था जब हम डरते थे बेईमानों से, जालिमों से, गद्दारों से, हिफाजत की क्या उम्मीद करें उन हुक्मरानों से, जब अपना घर लूट रहा है अपने चौकीदारों से। श्री अध्यक्ष ने कहा कि जब सरकार नौकरी, रोजगार, व्यवसाय को समाप्त करके, आरक्षण को खत्म करके, लोकतंत्र व संविधान की हत्या करके मनुस्मृति को ओबीसी, एससी, एसटी पर थोपना चाहती है, ताकि पुनः देश में चुनाव प्रणाली समाप्त हो जाए। ओबीसी, एससी, एसटी समाज के नेता जो बीजेपी में हैं, उन्हें ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग ये अवश्य पूछे कि वहाँ पर तो तुम्हारा विकास हो सकता है, परंतु समाज का विकास संभव नहीं है। इसलिए यदि चुनाव में ये नेता आते हैं तो आप लोग उनसे जरूर प्रश्न करें व उन्हें मत देने से भी मना करें, अन्यथा देश व समाज का बीजेपी बेड़ा गर्क करने पर लगी है। क्योंकि अभी आप मणिपुर, मध्य प्रदेश, बिहार व यूपी में हैं, तो आए दिन धर्म, संप्रदाय का मामला व कानून व्यवस्था आप लोगों से छिपी नहीं है, जिसका हिसाब लोकसभा चुनाव 2024 में लेने के लिए तैयार रहें, तभी देश व ओबीसी, एससी, एसटी समाज का भला होगा। बैठक में सूर्यमुखी गौड़, इंजीनियर नीतीश कुमार मौर्य, मंडल अध्यक्ष इंदु विश्वकर्मा, एमपी सिंह चौहान, प्रीतीश कुमार मौर्य, शिवशरण चौहान कवि, शत्रुघ्न गुप्ता, निशा, सविता, कौशल्या, डॉक्टर प्रवीण मौर्य, तिलकधारी मौर्य, माधुरी पटेल, सीमा चौहान, किरण विश्वकर्मा, बालचंद्र, मैनेजर, महेंद्र प्रताप, रामा, सुभावती, प्रभावती, धर्मेंद्र राजभर, संतोष कुमार, अजय गौड़, वीरेंद्र भारती, अशोक कुमार, सुमित्रा, जोखनदास, सल्टन राजभर, हरिवंश भारती, शत्रुघ्न चौहान सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और अपने अपने विचारों से अवगत कराया। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। मैं यशवंत सिंह चौहान, पिछड़ा दलित महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये मेरी बैठक जो मासिक बैठक है, अभी 9 जून को संगठन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सर्वदेव मौर्य की पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि में हमारे कार्यकर्ताओं ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया और वह कार्यक्रम भी काफ़ी हद तक रिक्शा स्टैंड का जो सफल रहा, उस पे हम अपने संगठन के 1 महीने के पूरे कार्यकारिणी की समीक्षा करते हैं और साथ ही साथ उस सफलता के साथ साथ हम ये संगठन के माध्यम से ये प्रदेश और केंद्र की सरकार जो चल रही है, जो महंगाई और दंगाई की सरकार केंद्र में बैठी हुई है और उत्तर प्रदेश में जो नफरत फैलाने वाले बाबा जी मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, इस संगठन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आप लोग पिछड़े समाज के साथ साथ, ओबीसी समाज के साथ साथ, एससी एसटी समाज के साथ साथ
हर समाज के साथ आप लोग केवल व केवल हिंदू और मुसलमान, धर्म और मजहब, जाति और बिरादरी के नाम पर जो नफरत फैलाकर एक गोरख धंधा चला रहे हो, निश्चित रूप से इस गोरख धंधा का आप बंद कर दो, और नहीं तो निश्चित समय में हम लोग जिस दिन तैयार हो जाएंगे उस दिन तुम्हारे इस गोरख धंधा करने वाली व्यवस्था में आग लगा देंगे। क्योंकि तुम केवल व केवल हम लोगों को झुंझुना भगाते हो। हमारी बार बार मांगे हैं, क्यों नहीं जातिवार जनगणना पूरे देश स्तर पर करा देते? तब तो कहा जाता था कि तुम्हारी सरकारें नहीं हैं, केंद्र में तुम्हारी सरकार है, प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, इसके बाद भी तुम जातिवार जनगणना नहीं करा रहे हो। इसका साफ मकसद है कि यह 15% वाले 85% पर सदैव राज करने की आज भी वही व्यवस्था सोच रहे हैं। मैं इस संगठन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हुए ये बताना चाहता हूं कि 85% के लोगों का अगर हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित सरकार नहीं कराई तो निश्चित रूप में 2024 में देश के प्रधानमंत्री को इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि तुम्हारी भी लुटिया डुबो कर हम लोग छोड़ेंगे, और इसके लिए एक सूत्री कार्यक्रम तैयार करेंगे। पूरे प्रदेश भर में, पूरे जिले भर पे ये बताएंगे कि ये सरकार पिछड़ों का नुकसान और पिछड़ों का दुश्मन है। इससे बड़ा दुश्मन पिछड़ों की कोई नहीं। इसलिए सरकार को जब तक हम उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक न हमारी जातिवार जनगणना होगी और न हमारा आरक्षण ही हमारी आबादी और हमारी संख्या के अनुसार अलग होगा। इसके लिए ही हमारा सबसे बड़ा यह संगठन यही मांग करता है। खर्च करना पड़ेगा आरक्षण के लिए, तभी आरक्षण मिलेगा। हो सकता है हमारा संगठन अगर मजबूत हो जाए, ये लोग हमारे आगे घुटने टेक दे, क्योंकि हमारी संख्या बल बहुत अधिक है। हमारी संख्या बल यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।